नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज का जो चैप्टर है ये है 9 यानी 9वां वीडियो है, ठीक है? और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फ्रैंचाइज़ी मॉडल। फ्रैंचाइज़ी मॉडल क्या होता है पहले हम इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लो जैसे मैकडॉनल्ड हुआ, ठीक है? हल्दीराम हुआ, केएफसी हुआ, ये सब क्या है? ये सब फ्रैंचाइज़ी मॉडल है, पतंजलि के जो स्टोर्स होते हैं। तो जैसे अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है पहले हम इसके बारे में समझते हैं। गली से ग्लोबल गली से ग्लोबल जैसे हल्दीराम की पहले जो दुकान थी एक छोटी सी दुकान थी, ठीक है? और वो सेव बहुत अच्छा बनाते थे, तो वो गली में दुकान थी। उसके बाद उसकी कितनी फ्रेंचाइजेज हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो गली से ग्लोबल हम कैसे पहुंच सकते हैं, क्यों पहुंचते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान क्या है, ठीक है? और यहाँ पहुंचने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल्स की। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं, ठीक है? जैसे मान लो आपको मछली पकड़नी है। क्या पकड़नी है? मछली पकड़नी है। अगर आपको बहुत सारी मछली पकड़नी है तो आपको क्या करना होगा? आस्क योरसेल्फ, ठीक है? आप क्या करोगे? ज्यादा देर तक पकड़ोगे? गलत जवाब, ठीक है? ज्यादा लोगों के साथ पकड़ोगे? कुछ कुछ गलत जवाब। देखिए सबसे सही, सबसे सटीक जवाब क्या है कि जितनी बड़ी जाल होगी समंदर में उतनी बड़ी मछली उतनी ज्यादा मछलियां आएंगी, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंचाइजी मॉडल की। जैसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं, जैसे मान लो अ, इलाहाबाद में या कहीं पे भी कुछ दुकान ऐसी होती है ना जो कि बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। जैसे लल्लू की मिठाई बहुत फेमस मिठाई है, लेकिन उन्होंने नीचे लिख दिया है हमारी कोई ब्रांच नहीं है। और ये लिखने में वो क्या कर रहे हैं ना, बड़ा गर्व फील कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें कोई समझा नहीं सकता कि वो गर्व नहीं है, वो तुम गर्त में जा रहे हो। क्यों गर्त में जा रहे हो? क्योंकि मिठाई बना रहे हो, ठीक है? वैसी मिठाई कोई भी बना सकता है। अरे अगल-बगल 2-4 दुकान खुलेंगे, धीरे-धीरे वो तुम्हारे ही कस्टमर खाएँगे, ठीक है? तो फ्रैंचाइज़ी क्यों लेना चाहिए? इसी इसी चीज़ पे हम बात करेंगे आप। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या है कि फ्रैंचाइज़ी के लिए बेनिफिट क्या होता है? देखो पहले चीज़ों को समझो। फ्रैंचाइज़ी 2 तरीके की होती है। जैसे मान लो आप एक बिज़नेसमैन हो, ठीक है? आप एक अपना बिज़नेस जो है, एक आपने दिल्ली में खोल दिया, एक कोलकाता में खोल दिया, एक आपने मद्रास में खोल दिया, आपने अपना बिज़नेस खोला। तो वहाँ पे भी कोई खोलने वाला होगा ना, तो वो फ्रैंचाइज़ी होता है, यानी वो फ्रैंचाइज़ ले रहा है। एक होता है फ्रैंचाइज़ी देने वाला और एक होता है फ्रैंचाइज़ी लेने वाला। तो दोनों के यहाँ पे बातें होंगी। अब हम इस पे देखते हैं, जैसे अभी हम एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, यानी जो फ्रैंचाइज़ी दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उसे क्या-क्या बेनिफिट होगा? उसका टाइम सेव होगा। कैसे? जैसे मान लो एक ब्रांच है, एक ब्रांच से क्या-क्या करेगा? एक लिमिट होगी ना उसकी। लेकिन दूसरी ब्रांच हो गई, तीसरी ब्रांच हो गई, चौथी ब्रांच हो गई, यानी सेव टाइम। पहले एक टाइम में वो 1 लाख यूनिट बेच रहा था या 10,000 यूनिट बेच रहा था। अब उसी एक दिन में 10 लाख यूनिट बेचेगा। ये क्या हुआ? उसका टाइम बचा। एक एक ब्रांच से 10 लाख यूनिट बेचने में उसे पता नहीं कितने साल लग जाते। सेव एनर्जी, भाई एनर्जी की भी बचत होगी। फिर क्या है? अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए केएफसी देख लो। जो उसके फाउंडर थे उन्होंने 60 साल के बाद जो है केएफसी को फाउंड किया था। आज पूरे देश में क्या, हर एक देश में एक तरह से मान लो कि केएफसी जो है ओपन है। रैपिड एक्सपेंशन, बहुत तेज जो है ना, जैसे जो बिजनेस होता है बहुत तेज बढ़ता है ये। ब्रांड रिकग्निशन, जैसे अभी हम लोग, मैंने बात की आपसे, हल्दीराम की बात की, केएफसी की बात किया, ठीक है? और मैकडॉनल्ड्स की बात की। ये क्या है? ये ब्रांड बन चुके हैं। लेकिन अगर यही ब्रांड अगर सिर्फ अमेरिका की एक गली में होता तो कौन जानता? या हल्दीराम राजस्थान की एक गली में होता तो कौन जानता? कोई नहीं जानता। वहीं के लोग जानते, बस हो गया। ब्रांड कंसिस्टेंसी, यानी लगातार जो है ना इंप्रूवमेंट होता रहता है। न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम, लोअर ऑपरेशन कॉस्ट। जैसे देखो, एक प्रोडक्ट बनाओगे, एक करोड़ प्रोडक्ट बनाओगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक प्रोडक्ट बनाने में उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, एक करोड़ प्रोडक्ट बनाने में उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात क्या समझते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चीजें हैं जो फ्रेंचाइजी लेता है। जैसे मान लो
मैं हूँ, ठीक है। मैंने फ्रेंचाइज़ी ली किसकी? हल्दीराम की ली। मान लो हल्दीराम की मैंने फ्रेंचाइज़ी ली, ठीक है। अब मुझे हल्दीराम की फ्रेंचाइज़ी जब मैं लूँगा, तो मुझे कंपनी की तरफ से क्या-क्या मिलेगा, क्या-क्या चीज़ें होंगी, हम उसके हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन टूल्स यानी उस मतलब कि उस जो मतलब जो बिज़नेस मैं ले रहा हूँ, उसे चलाने के लिए जो टूल्स हैं, उस उसके बारे में मुझे बताया जाएगा, ठीक है? या उसकी चीज़ के बारे में मुझे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ट्रेडमार्क, हल्दीराम का मुझे क्या मिल गया? ट्रेडमार्क मिल गया कि मैं उसे यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है? हल्दीराम की जो भी टेक्नोलॉज़ी होगी, वो टेक्नोलॉज़ी टेक्नोलॉज़ी भी मुझे देगा। सॉफ्टवेयर, अगर उसका जैसे जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, वो भी मुझे देंगे वो लोग, तभी तो ट्रैक कर पाएँगे। फिर क्या है? मैनुअल, मैनुअल मतलब कि डेली बेसिस पे क्या करना है, किस-किस चीज़ को मुझे फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें मुझे बताई जाएँगी। फिर क्या है? बिज़नेस ब्लूप्रिंट, बिज़नेस ब्लूप्रिंट का मतलब वही हुआ कि आपको डेली बेसिस पे क्या-क्या चीज़ें करनी है, कैसे ट्रेन्ड एम्प्लॉयी होंगे, ये सारी चीज़ें मुझे ट्रेन की जाएँगी या मेरे जो एम्प्लॉयी होंगे उनके, उन्हें ट्रेन करके बताया जाएगा। इससे रेवेन्यू जनरेट होगा और इससे प्रॉफिट भी आएगा। इसमें एक बहुत बेहतरीन मॉडल है जो कि सारे लोग फॉलो करते हैं, उसे बोलते हैं क्यूएससीवी मॉडल। यानी कोई भी जब फ्रेंचाइज़ी होती है तो उसमें क्वालिटी, सर्विस, क्लीनिंग, वैल्यू फॉर मनी यानी हर एक आदमी के लिए अफोर्डेबल हो। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है, ठीक है? जैसे देखो फ्रेंचाइज़ी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने एक जैसे फ्रेंचाइज़ी का मतलब समझो, जैसे आपने इलाहाबाद में बर्गर खाया, किसका? मैकडॉनल्ड का। अब यही बर्गर आप जो है ना कोलकाता में खाओगे, यही दिल्ली में खाओगे, चाहे जहाँ खाओगे, स्वाद वही रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्वालिटी, ठीक है? फिर क्या हुआ? सर्विस, जो वहाँ पे स्टाफ होंगे, क्या होगा? जो वहाँ पे जो स्टाफ होगा, वो भी स वो भी सेम ही सर्विस होगी उसकी, ठीक है? फिर क्या है यहाँ पे? क्लीनिंग, वैल्यू फॉर मनी मतलब देखो ये क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ की हाइजीन जहाँ पे मतलब जहाँ पे चीजें बनती हैं या जहाँ पे लोग खा रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब सारी चीजें ध्यान दी जाती हैं। वैल्यू फॉर मनी यानी हर जेब में ये अफोर्डेबल हो। अब हम इस पे बात करते हैं कि इसके तरीके क्या क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, देखो फ्रेंचाइजी के मॉडल क्या होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। कोको यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जैसे आप कंपनी के मालिक हैं, क्या है? आप कंपनी के मालिक हैं, ये मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ। आप ही ने फ्रेंचाइजी दी है और आप ही उसे चला रहे हो। आप ही ने फ्रेंचाइजी वहां पे खोली है और आप ही चला रहे हो। वो क्या मॉडल हुआ? कोको मॉडल हुआ। यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। फिर क्या होता है? फोको, फोको का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब क्या हुआ? फ्रेंचाइजी, यानी जैसे मैंने फ्रेंचाइजी ली है, मैंने ओन्ड किया है, चला कौन रहा है? कंपनी चला रही है, इसे क्या बोलते हैं? फोको। यानी फ्रेंचाइजी ने पैसा लगाया, कंपनी ने उसे चलाया। फिर क्या है? फोफो, इसमें क्या होता है? फ्रेंचाइज़ी ही पैसा लगाता है और फ्रेंचाइज़ी ही चलाता है, उसे ऑपरेट वो भी करता है। फोफो। फिर क्या आता है? फोको, इसमें क्या होता है? फ्रेंचाइज़ी पैसा लगाता है, कंपनी उसे चलाती है। ठीक है? मैं एक एमबीए का जब कोर्स लॉन्च करूँगा ना, तो उसमें इन सबको बहुत डिटेल में बताऊँगा। ठीक है? एक-एक चीज़ पे एक-एक वीडियो होंगी। आप उसे मिस मत करना, उसे देखना, बहुत ही अच्छा कोर्स मैं लॉन्च करूँगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा, इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद मैं उसे लॉन्च करूँगा। ठीक है? ये मैंने आपको बताया फ्रेंचाइजी के मॉडल। अब बात किसकी करते हैं? एडवांटेजेस यानी बेनिफिट्स। बेनिफिट क्या है? ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जब कोई चीज छोटी क्वांटिटी में होती है तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, बड़ी क्वांटिटी में उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? रनिंग कॉस्ट। ठीक है? फिर क्या है? प्रॉफिट बिकम रिकरिंग रेवेन्यू, यानी अब यहाँ पे रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो सीधी सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इंटरनेशनल प्रेजेंस, यानी अब आप, जैसे अभी मैंने बताया ना कि आपका यहाँ पे हलवा आप बना रहे हो, हलवा आपका बहुत मशहूर है, लेकिन हलवा सिर्फ इलाहाबाद के लोग, कुछ लोग ही खा रहे हैं। लेकिन यही हलवा अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक राज्य में पहुंच जाएगा तो वहां पे क्या होंगे? बहुत सारे लोग, यानी इसकी जो प्रेजेंस होगी, आप इसे दुबई, अमेरिका, इंडिया और इंडिया के बाहर भी ले जा सकते हैं। ठीक है? जैसे बहुत सारे लोगों ने आउटलेट्स खोल खोल रखे हैं। फिर क्या है? बिल्ड इकोनॉमिक ऑफ स्किल्स, यानी इसका ये जो बिल्ड होगा ना बहुत बड़ा हो जाएगा। जब बहुत बड़ा होता है तो बड़ा पैसा भी आता है।
डिटरमाइन बिजनेस मॉडल, ट्रेडमार्क एंड सिग्नेचर, ट्रेड मैन्युफैक्चरर, ब्रांड न्यू। मैं जैसे देखो, जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया मैकडॉनल्ड का, तो मैकडॉनल्ड ने जब जिस भी कंट्री में खोलेगा, ठीक है, उसके सब चीज सेम होंगे। उसी तरीके से अपना ये क्या कहते हैं, हल्दीराम भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी देने से पहले हमें किस चीज का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मान लो आप कंपनी हो, आप अपना बच्चा किसी को दे रहे हो, अपना बच्चा किसी को दे रहे हो, तो आप सोचो अगर आपका वो बच्चा खुद का है तो आप उसका कितना केयर करोगे ना, कि यार इसे चोट न लगे, कुछ ना हो। उसी तरीके से बिजनेसेस होते हैं। जब आप अपना बिजनेस किसी को देते हो तो आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना होता है, ठीक है, कि उससे पहले उसने कोई फ्रेंचाइजी ली है या नहीं ली है। जो सर्टिफिकेशन होते हैं उसे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करना चाहिए, ठीक है, कि तुम क्या करोगे कि हमारी फ्रेंचाइजी, हमारा जो गठबंधन है कंटिन्यू चलता रहेगा। तुम ऐसा क्या करोगे अगर कुछ ऐसा कर दिए तो हमारा गठबंधन टूट जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें रिटर्न में होनी चाहिए। अगर ये सब रिटर्न में नहीं होगा तो मान लो आपने अपना अच्छा खासा धंधा दे दिया, अब वो चलने लगा, जब चलने लगा तो आपका बोर्ड हटा करके वो अपना बोर्ड लगा दिया। ऐसा होता है ना। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में देना चाहिए। तो मैंने दोस्तों देखो, आज मैंने आपको बताया फ्रेंचाइजी मॉडल, फ्रेंचाइजी, हमारे बिजनेस में फ्रेंचाइजी क्यों जरूरी है। ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसे जो है क्या कहते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, और मैं उसे कोशिश करूंगा दोबारा वीडियो बनाने की। ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात का देना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है, यह इंफॉर्मेशन है, इसे नॉलेज में कन्वर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये नॉलेज में कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसे जीना स्टार्ट करेंगे। चीजों को सीखना, चीजों को जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो जब हम चीजों को जीना सीख लेते हैं, तब वो हमारे लाइफ स्टाइल में आती है, तब वो हमारे व्यवहार में आता है, तभी वो हमारे आचरण में आएगा, तभी वो हमारे व्यवहार में आएगा, तभी वो बेनिफिट देगा हमें, ठीक है। तो ये सारी जो वीडियोस मैं आपको वीडियोस में बना रहा हूं, इसका मोटो सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है, ठीक है, आप बेरोजगार हो, आप इन वीडियोस को पढ़ो, इन्हें सीखो, इन्हें जानो। आगे आने वाले समय में मैं ऐसी ऐसी केस स्टडीज आपको दूंगा कि जिनके पास कुछ नहीं था, आज उनके पास सब कुछ है, ठीक है। तो प्रयास क्या है, ह्यूमन हो, मर्द हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। अगर आप लर्निंग लर्निंग को समझो, जिसने लर्निंग का मतलब कि कॉन्फिडेंस खो दिया, यानी जिसके अंदर से लर्निंग की इच्छा खत्म हो गई, ये मान के चलो कि वो इंसान खत्म है, बिल्कुल वो इंसान क्या है, खत्म है। तो इस इच्छा को मरने मत दो। आप सीखने की इच्छा रखो, लर्निंग की इच्छा रखो, ठीक है। चीजें बेहतर से बेहतरीन हमेशा होती हैं, लेकिन कब, जब आप उसे मेजर करते रहोगे कि इस हफ्ते आपने क्या किया, उस महीने आपने क्या किया था। जब उसे लिखोगे, राइट डाउन करोगे। मैं यार अक्सर वीडियो में ये दिखाता था आपको, ये देखो ये कॉपी, ठीक है, मेरे बच्चे ने जो है इसमें कलाकारी कर दी है। ये जो है ना कॉपी है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे ना, इस तरीके के रजिस्टर, जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा सा रजिस्टर बनाओ, क्योंकि आप थक जाओगे लिखते हुए, हैबिट नहीं है, ठीक है। ये रजिस्टर आप बनाओ। इन रजिस्टर्स में क्या करो ना, लिखो, नोट बनाओगे तभी नोट छपेगी। ध्यान देना इस बात का, नोट बनाओगे तभी नोट छापोगे। तो एक एक चीज को लिखो, एक एक चीज को राइट डाउन करो, ठीक है। जरूरी नहीं आप मेरी ही वीडियो देखो। जब आप ये, जैसे जो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंचाइजी मॉडल, जब आप यूट्यूब पे डालोगे ना, तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियो आएंगे। आप उन्हें उन्हें देखो, उन्हें सुनो। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको लर्निंग करनी है, ठीक है। लर्निंग करोगे तभी अर्निंग होगी, बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होगी। अगर अर्निंग होती भी है तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।